अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड PTSD का डे मनाया जा रहा है। ये है क्या? ये कैसी बीमारी है? इसके असरात क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? इस सिलसिले में इस सब पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक माइंड साइकोलॉजिस्ट मोहम्मद ताहिर। तो मैं इनसे पूछूंगा कि सर ये क्या है PTSD? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस बारे में आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। और मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ सर कि ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इसको कहते हैं PTSD, नाम से ही वाज़ेह है सर कि पोस्ट ट्रॉमेटिक, पोस्ट मतलब पिछला, ट्रॉमेटिक कोई ना कोई आपके साथ ऐसा इवेंट, कोई ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो कि आपको स्ट्रेस में लेके जा रहा है, डिसऑर्डर जो कि डिसऑर्डर की कैटेगरी में जा रहा है। डिसऑर्डर की कैटेगरी में कब आती है चीज़? तब आती है जब आपकी डेली लाइफ को सर वो डिस्टर्ब करे, ठीक है ना। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये वो डिसऑर्डर है कि जब आप किसी इवेंट को ऐसे को देख लें या आपके साथ हुआ हो इवेंट और फिर बाद में आपकी आने वाली ज़िंदगी में वो आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करे, इसको कहते हैं, फिर वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आ जाता है। और इसकी वजह से आप स्ट्रेस में आते हैं, आपको स्ट्रेस की कंडीशन से वो आगे आपको डिप्रेशन में भी लेके जा सकता है, इसकी अगली जो स्टेज होती है। तो इसमें जैसे कि मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा, लाइक जैसे आप बाज़ार में जा रहे हैं, कोई बम धमाका हो गया है, तो आप मतलब कि आगे जाके आप मतलब बाज़ार में नहीं जाएंगे, आप उससे डरेंगे, उस जगह से आप मतलब कि ना खौफ महसूस करेंगे, तो आप ना मतलब बाज़ार जाने से कतराएंगे। तो उसमें क्या है कि आप मतलब कि जब बाजार जाएंगे आपको लगेगा मे भी इधर धमाका दोबारा हो, तो आप उधर पहले तो अवॉइड करेंगे, ठीक है, अवॉइड करेंगे। अगर आपने कोई ज़रूरी चीज़ लानी है तो आप नहीं लेके आ पाएंगे, आपकी डेली लाइफ होगी डिस्टर्ब सर। तो इस तरह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वो धमाके ने आपको इतना डरा दिया कि आप बाजार जाने से ही डर रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि हर मरतबा ही धमाका हो सर, लेकिन क्या है कि वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस आपको उधर जाने से अवॉइड करवा रहा है। अच्छा सर, इसमें मेरा सवाल है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई बच्चा हो, उसको बाइक के साथ टक्कर लगी हो, ठीक है, वो गुजर रहा, उसको बाइक से टक्कर लगी, इसके बाद वो रश में जाने से अवॉइड करेगा, बाजार में जाने से अवॉइड करेगा, फिर मुझे टक्कर ना लग जाए, ये भी इसमें आता है PTSD की? सर इसमें अक्सर औकात ना अगर देखा जाए ये PTSD में ना कुछ ऐसी चीज़ भी आ जाती है, जैसे आपने अभी एग्जांपल दी कि बच्चा बाइक से टकराया, ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा बाजार जाने से घबराए, मे भी वो मतलब ज़्यादा एहतियात करनी शुरू कर दे, या उसमें यह है कि उसमें इसमें एक और चीज़ सर डेवलप हो सकती है, उसमें फोबिया डेवलप हो सकता है। आप अगर बाजार जा रहे हैं ना, बाजार नहीं जाएंगे, आप डरेंगे उससे वहाँ जाने से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि अगर आपके साथ कोई इवेंट हुआ है तो आप उससे डरने लग जाए, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है सर। अच्छा, मिसाल के तौर पे इसमें थोड़ा सा एडिशन में ये करूँगा, सिचुएशन पे ऐसे डिपेंड करता है कि अगर उसमें आप देखें कि ज़्यादा नुकसान हुआ है तो फिर आप शायद उसमें जाएं, लेकिन अगर नुकसान कम हुआ है तो वो बंदा कोप अप कर लेता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर जैसे हमारे यहाँ फौतियों पे ना बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, ठीक है, उन्हें धोने की खास तौर पे खवातीन में बिल्कुल की ज़रा बात करूँगा, तो उसमें फिर जैसे आप कोई गया था, उसने देखा खवातीन बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, उसके अपने धड़कने लग गया, अब वो बात में जब भी किसी फौती में जाएगा तो वो इससे थोड़ा अवॉइड करेगा, ये भी उसमें आएगा PTSD में? सर नहीं, ये उसमें नहीं आएगा। ये देखिए वो उस बंदे की पहले ही कंडीशन ऐसी है कि वो रोना धोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी नेचर ही ऐसी है, ये उसकी नेचर में बात आ जाती है, ठीक है। PTSD वो होता है कि अगर उसने देखा है कि अगर उधर कोई इवेंट हुआ है, उस इवेंट के फ्लैशबैक उसको ख्वाबों में आ रहे हैं, या उसकी मतलब कि सोच बार बार उसको सोचों के सूरत में आ रहे हैं, तो तब वो PTSD जो है डायग्नोज होगा, उसकी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है सर उसको। उसकी सबसे सीवियर अलामत क्या है? सबसे सीवियर इसमें क्या है? इसमें सबसे सीवियर ये है कि जब सर उसमें आपकी नींद डिस्टर्ब होती है सर, उसमें आप सो नहीं सकेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप डिप्रेशन में जाने का खतरा होता है, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप उस सिचुएशन में मतलब कि अगर आप बाजार जा रहे हैं तो आपको कोई कहेगा ना कि आओ मेरे साथ बाजार चलो, तब भी आप नहीं जाएंगे बाजार में, आप डर ही इतने गए होंगे सर। ये इसकी सबसे सीवियर किस्म की मतलब कि है सिचुएशन होती है जी। ये बाजार की तो चलो मैंने एग्जांपल दिया, इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं सर इसमें, जैसे आपके लव वन की डेथ हो गई, या इसके अलावा से आप के साथ खुद के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, तो आप किसी अकेले फ़र्द के साथ मतलब
अकेले नहीं रहेंगे, आप उसमें कंफर्टेबल महसूस ही नहीं करेंगे सर। आप कंफर्टेबल छोड़ के आप उसके साथ किसी भी फर्द के साथ आप ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे, आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे आप दूसरों को। अच्छा, ये तो आपने लम्हा बताया, इसका इलाज क्या है और इसके इलाज के क्या 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 ऐसे तरीके हैं जो हम आसानी से जो हमारे पेशेंट सर इसमें बहुत से तरीका इलाज इसमें इस्तेमाल होते हैं, जिसमें फार्माकोलॉजिकली भी ट्रीट किया जाता है, जैसे दवाइयों के जरिए, और इसके अलावा इसको जो है साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है। तो मैं जैसे एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपको साइकोलॉजिकल इसकी जो है मैनेजमेंट बताऊंगा। इसमें हम डिफरेंट किस्म की थेरापीज यूज़ करते हैं, जैसे CBT होगी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी। इसमें हम इसकी कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे एक्सपोजर थेरापी। उस बंदे को उस सिचुएशन में लेके जाएंगे, जैसे उस बंदे को हम बाजार लेके जाएंगे कि चलो आओ बाजार, कुछ नहीं होगा तुम्हें दिखाते, उसको उस चीज़ का एक्सपोजर करवाएंगे सर। उसमें बाजार लेके जाएंगे, उसका ग्रेजुअली उसको पहले मतलब कि कम रश में लेके जाएंगे, ऐसी जगह पे बाजार में जहाँ कम रश होगा, फिर उसको थोड़े से ज़्यादा रश में, फिर उससे ज़्यादा रश में, फिर उस भीड़ में लेके जाएंगे जिस भीड़ में वो धमाका हुआ था। इस तरह से ग्रेजुअली एक्सपोजर थेरापी में उसकी जो है हम उसको एक्सपोजर करवा के ग्रेजुअली उसका जो है डर उसको डिक्रीज कर देंगे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन में जाना दोबारा से नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा। ये थे जनाब मोहम्मद तारिक, जो बहुत तफसील से आज के दिन के हवाले से हमसे बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मिलते हैं हम फिर किसी दिन पर आपसे बातचीत करेंगे और तफसील से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।